सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे नई नई बातें बताऊंगा, मैं तुझे नई नई बातें सिखाऊंगा। मुझे भी परमेश्वर ने एक नई बात बताई है। कृपया करके आप बताएं, क्या आपके लिए भी ये नया रहस्य है? कमेंट करें और ज़रूर बताएं। यहेजकेल और यूहन्ना ने दर्शन देखे करूबों के विषय में कि करूब हमें इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर 4 प्राणियों के विषय में यहेजकेल और यूहन्ना उनका रूप बताते हैं, लेकिन इब्लीस के विषय में कभी भी दोनों में से दर्शन नहीं देखा। ये क्या कारण था? अदन की वाटिका के विषय में जानेंगे कि अदन की वाटिका कहाँ गई और इब्लीस जो शैतान है वो किस तरीके का करूप था, इस विषय पर हम जानेंगे। हम में से अधिकतर इस रहस्य को और कहानी को जानते हैं, लेकिन हमें दोहराना पड़ेगा ताकि आपके समझ में आए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। यहाँ पर हम सर्प के विषय में एक चीज़ जानते हैं कि यह कोई रेंगने वाला कीड़ा नहीं था और यह एक पशु था, जो कि पशुओं के 4 हाथ और पैर होते हैं या 4 पैर होते हैं। जैसे बंदर होता है तो उसके हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, भैंस होते हैं उसके 4 पैर होते हैं। इस तरीके का था, ये कीड़ा नहीं था। लेकिन हम आगे इसका रहस्य जानेंगे, शैतान जो था वो किस तरीके का दिखाई देता था। आज हम देखते हैं या लोग वीडियो में दिखाते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं था। शैतान एक करूब था और वो एक स्वर्गदूत था और बहुत ही सुंदर था। अब हम देखते हैं, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यहाँ पर पूरब की ओर करूबों को, यानी कि एक नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे करूब या 2 हो सकते हैं, एक से अधिक, और घूमने वाली तलवार को नियुक्त किया। अब एक सवाल ये रहता है कि अब अदन की वाटिका कहाँ है? तो इसका सही जवाब है कि जब नूह के समय में बाढ़ या पानी से पूरा संसार तबाह हुआ था, उस समय वाटिका भी चली गई थी। आगे हम देखेंगे, यहेजकेल अपने दर्शन में करूबों के विषय में बताते हैं। फिर उसके बीच से 4 जीवधारी के समान कुछ निकले और उसका मुख मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकते पीतल की नाई चमकते थे। उनकी चारों अलंग और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे, अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उन्होंने सामने के मुख का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिने के मुख सिंह के और बाईं की ओर मुख बैल के से थे और चारों के पीछे मुख उकाब के पंछी का सा था। यह जो दर्शन देखा था, यहेजकेल ने उस उकाबों के विषय में बताया कि मुझे जो उकाब दिखाई दिए वो इस तरीके के दिखाई दिए। यहेजकेल के दर्शन में और यूहन्ना के दर्शन में जो उकाब हैं वो अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर 4 पंख हैं और यूहन्ना को जो दर्शन दिखा था वो अलग प्रकार के उकाब थे। हो सकता है देखने में कुछ होगा, लेकिन मैं इसके विषय पे कुछ नहीं बोलूँगा। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी का मुख
बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुख मनुष्य का सा और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान हैं और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर भीतर और बाहर आंखें ही आंखें हैं और वे रात और दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। यीशु मसीह की महिमा करते हैं। ऐसा यूहन्ना ने दर्शन में देखा। यूहन्ना के दर्शन में 6 पंख हैं करूबों की और प्रत्येक अलग अलग हैं, लेकिन यहेजकेल के दर्शन में एक व्यक्ति के 4 मुख हैं और 4 पंख हैं। ये फर्क है। हम यहाँ पे देखेंगे जो अति सुंदर करूब जिसने अपना नाम खो दिया। हालांकि इन 4 प्राणियों के नाम भी या 4 करूबों के नाम भी नहीं बताए गए, लेकिन हम 5वें करूब जो 5वें तरीके का था, जिसे हम शैतान कहते हैं, ये यूहन्ना और यहेजकेल के दर्शन में क्यों नहीं था, ये कहाँ था? तो इसका जवाब है कि यह अदन की वाटिका में था और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था। जब यूहन्ना और यहेजकेल ने दर्शन देखे तब यह करूब परमेश्वर के द्वारपाल में नहीं था या परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा था। ये उस वक्त वहाँ से इसका स्थान जो था हटा दिया गया था। अब हम देख लेते हैं जो करूब, जो जिसे इब्लीस कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, लूसीफर, इस तरीके के उसके शब्द हम आज जानते हैं, लेकिन पहले कैसा दिखाई देता था और आज हम कैसा समझते हैं, इस विषय में जानेंगे। यहेजकेल 28:12 है, हे मनुष्य के संतान, भोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन की नाम की बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणि, पराग, हीरा, फ्रोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था। तू आग सरी के चमकने वाले मणि के बीच चलता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। सबसे पहले ये करूब जो था वो अदन की वाटिका में था, इसके बाद परमेश्वर के पर्वत पर था, और ये दोनों अलग अलग हैं। और इतना ये खूबसूरत था जिसके विषय में बाइबल हमें बता चुकी है। इसके साथ ही सारे प्रोग्राम बनाए गए थे। जब किस तरीके से हो सकता है, जब ये पंख उठाता था तब म्यूजिक बजता था, या अपनी इच्छा से इसके अंदर सारे संगीत और बहुमूल्य पत्थर थे और सोना भी था इसका पहनावा। हम इस करूब के विषय में जानेंगे कि ये करूब अति सुंदर था, ये हम जान गए। लेकिन जैसे 4 करूब थे उसी प्रकार का ये भी था। जैसे कि उनके मुंह सिर्फ अलग अलग थे, मनुष्य का, शेर का, बछड़े का और ईगल का। इसी तरीके से इसका मुंह जो था वो सांप का था, ना कि इसका शरीर सांप का था। अभी तक जो कुछ हम देखते हैं इस प्रकार का देखते हैं कि इसका मुंह जो था वो आदमी जैसा था और बाकी शरीर सांप जैसा था, जबकि ये 5वां करूब था जो कि ऐसा ही था जो 4 करूब थे। और ये सारी चीज़ें परमेश्वर की अदन की वाटिका से जो नदी बहती है उसके अंदर बहुमूल्य पत्थर और सोना पाया जाता है, जो कि बाइबल हमें बताती है। उसमें रहता था। वाटिका के अंदर इस करूब का पहरा देने के लिए रखा गया था। इस करूब को उस वाटिका में एक तरीके से लीडर के रूप में वहाँ पर रखा गया, और ये व्यक्ति उस वक्त तक, जब तक इसके अंदर कुटिलता ना पाई गई, तब तक ये परमेश्वर के पर्वत पर और
अदन की वाटिका में घूमता फिरता और वहाँ पर सारे चीज़ों को इस्तेमाल किया करता था। परंतु लेन देन की बहुत आयत के कारण तू उपद्रवी पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझे देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुत आयत के और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। हमने इस 5वें करूब के विषय में जान लिया कि ये करूब ऐसा ही था जो दर्शन में यूहन्ना और यहेजकेल ने देखे। उनके सिर्फ मुख अलग अलग थे और ऐसे ही सारा कुछ एक जैसा था। और इस करूब का जो सांप और इबलीस है, इसका मुख जो था वो अति सुंदर सांप का था, लेकिन सारा कुछ करूबों को जैसा ही था। और अदन की वाटिका जो थी वो जल प्रलय के समय समाप्त हो गई। हम इस रहस्य के विषय में हमने ये सीखा। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।